हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आपका डे 91 और डे 91 से हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे अलजेब्रा। हमारा बोर्ड एंड स्ट्रीम खत्म हो गया है ना। इस क्वेश्चन को करने से पहले ये कैट 2020 के सेट 2 में आया हुआ है। इसको करने से पहले मैं आप लोगों को होमवर्क 90 के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। ओके ओके। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। इसका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके। चलते हैं 90, हम अपना क्लोज कर देते हैं। 91 का एलजेब्रा का थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ फॉर्मूले वगैरह मैंने लिखे हुए हैं, है ना। तो ज्यादा आपको फॉर्मूले पे ध्यान नहीं देना है उतना ज्यादा, बट या थोड़ा बहुत आप लोग फॉलो अप कर सकते हैं ना। एक बार एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए चीजें, ठीक है। ओके, देखो बेसिक है, आपको ये तो पता ही है आपको, है ना। ये वाला फॉर्मूला आपको पता ही है। जस्ट सेकंड, लेट मी राइट इट in this way. If we choose the green pen is also working है। ये वाला फॉर्मूला आपको पता ही है, थोड़ा सा थिक ले लेता हूँ मैं। ओके, ये वाला भी आपको ऑलरेडी पता ही है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे जस्ट माइनस आ जाता है ये वाला, है ना। ये वाला जस्ट माइनस रिफ्लेक्ट करता है, इसमें वो प्लस प्लस रहता है। ओके ओके। अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे ए बी 2ab। तो देखो क्या, ये कोई फॉर्मूला नहीं है वैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन लोगों ने यूज किया है। ये कोई फॉर्मूला थोड़ी ना है ऐसे। मतलब आप कितना भी रीअरेंज कर लो, है ना, रीअरेंज कर लो। अब अगर आप इसको खोल लोगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, आपका पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 आपका यही बचेगा। तो ये कोई फॉर्मूला सॉरी, ये कोई फॉर्मूला तो नहीं है वैसे, बट यार रीअरेंज द टर्म्स। सो आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, आपको ये तीन चीजें पता होना चाहिए। मैं रेड से कर देता हूँ हाईलाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट मी चूज दिस वन। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका फिफ्थ वाला पॉइंट है, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर को दोनों को ऐड करोगे। देखो दोनों को आप ऐड करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो 2ab से 2ab चला जाएगा, है ना। आपका क्या बचेगा? आपका यहाँ पे क्या बचेगा? 2, जस्ट सेकेंड, आपका बचेगा क्या? अगर आपको मैं थोड़ा सा और जनरलाइज फॉर्म में बात करूं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कितने टाइम्स बचेगा? 2 टाइम्स बचेगा। वो फिफ्थ में भी वही चीज लिखी हुई है ना, फिफ्थ में भी आपकी वही चीज लिखी हुई है। यहाँ पे आप लोगों ने ऐड करा, इसमें इन लोगों ने घटा दिया, घटा दिया। अब आपको पता है, घटाओगे आप यहाँ पे, इन दोनों को घटाओगे, है ना, दोनों को घटाओगे तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, तो 4ab हो जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, है ना। ये चीज कोई बड़ी चीज नहीं है। अब आपको क्या बोला है कि ए प्लस वी को ए माइनस वी के फॉर्म में लिखा। दैट्स इम्पोर्टेंट, है ना। दीज टू आर इम्पोर्टेंट, आई कैन से। कभी कभी यूज हो जाते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत करना, है ना। आपको थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेट मी चेंज द कलर। देखो आपका क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी का स्क्वायर करोगे आप लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको यहाँ पे ना ए माइनस बी का फॉर्म बनाना है, ए माइनस बी के फॉर्म में बनाना है आपको। ए माइनस बी का स्क्वायर इस टाइप से हमने बनाया, तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab चाहिए आपको, है ना। आपको क्या चाहिए? -2ab। -2ab कब आएगा आपका? आपका -2ab कब आएगा? आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है यहाँ पे, अब आपका -2ab कब आएगा? तो हम एक काम कर सकते हैं ना, देखो 4ab, नो नो नो, जस्ट सेकेंड, 4ab, जस्ट सेकेंड। हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम लोग जस्ट सेकेंड, लेट मी थिंक, जस्ट अ मिनट। हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2ab हम ऐड कर लो, 2ab हम घटा देते हैं, है ना। ये हमने इसको सेपरेट आउट करेंगे, इसको इसके साथ मिक्स कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? ए माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस हमारा 4ab हो जाएगा, 4ab। ये चीज लिखी हुई। सिमिलरली आप लोग इस फॉर्मेट में बनाओगे तो आपका यहाँ पे -4 ही बचे, क्योंकि आपका +2ab यहाँ पे यूज हो जाएगा, है ना, इस वाले में। ओके, आई होप कि आपको चीज समझ में आ गई होगी।
सिमिलरली ए स्क्वायर अगर आपका लिखा हुआ है, इसको रीअरेंज कर दिया, इस साइड भेज दिया और इस साइड उस साइड। अरे यार घुमा फिरा के बात तो वही है, बात तो वही है आपकी, जो ये तीन फॉर्मूले ऊपर यूज हो रहे हैं ना, बात वही चल रही है ना। इनको भी कितना भी घुमा फिरा दो यार, इसका स्क्वायर और कर दिया, इसके स्क्वायर कर दिया तो क्या ही फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा बताओ, क्या फर्क पड़ेगा? आपसे अगर पूछ आप इसको अपने टर्म में देख लो ना। ए स्क्वायर को आप लोग क्या ले लो, एक्स ले लो। बी स्क्वायर को आप वाई ले लो, इस टाइप से कर लो, हो जाएगा। सिमिलरली ये भी कुछ भी नहीं है, इसी के फॉर्मेट का इधर उधर लिख दिया है। ये भी वही है, इधर उधर रीअरेंज कर दिया है। एक्स प्लस बी, इसका स्क्वायर करोगे फिर इसका स्क्वायर करोगे, जो कैंसिल आउट होगा आपका देखोगे, आपका ए स्क्वायर इसको रीअरेंज कर दिया। बेसिकली एलजेब्रा में हम लोग को रीअरेंजमेंट भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। ये कुछ नहीं, एलसीएम ले लिया और हो गया है खत्म, है ना। कुछ भी थोड़ी ना, आप फॉर्मूला याद नहीं रखने हैं, मैं बता रहा हूँ, रेड कलर से 3 मार्क कर रखे हैं, वो ही है जो भी है ना। बाकी आपका क्या है, यहाँ भी वही एलसीएम ले लिया यार ब्रो, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो तो क्या बचेगा, ए-बी+b बचेगा, दैट्स इट। ओके। सो आई होप कि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ भी नहीं है उतना उसमें, है ना, 3 फॉर्मूले थे वो आपके। ओके। A+B का होल क्यूब, है ना। ये वाले जो फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव होते हैं, आप लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा होगा ना आपने, वहां से आते हैं, है ना, वहां से आप लोग इसको ड्राइव कर सकते हैं ना। बाइनोमियल थ्योरम आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना, कॉम्बिनेटोरिक्स में। ओके। अगर नहीं पढ़ा है तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आई थिंक मैं पढ़ा दूंगा, है ना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अभी आएगा तो पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खत्म करा देंगे 20 जनवरी तक, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। अब क्या हुआ, A+B क्यू, अब क्या हुआ, यहाँ से 3AB को कॉमन ले लिया, बात खत्म। बात खत्म, 3AB को कॉमन ले लिया, 3AB यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ से 3A और बी है, बी आ गया कॉमन, है ना। ओके। सिमिलरली इसको रीअरेंज कर दिया, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ है, A Q+B Q। अब आप बताओ, यहाँ पे जो चीज हुई है, A+B को कॉमन कर दिया, A+B यहाँ से कॉमन आ जाएगा ना, A+B कॉमन आ जाएगा, बाकी फिर रीअरेंज कर दिया। तो बेसिकली आपको ए वाला फॉर्मूला, एक सेकंड, अगर आप चाहो ये याद रख लो, काफी रीअरेंजमेंट कर लेना, दुनिया भर का काफी हो जाएगा, है ना। और ये दो ये हैं इस फॉर्मेट, जस्ट सेकेंड, इस फॉर्मेट में AQ BQ, या इस फॉर्मेट का ये वाला फोर्थ नहीं, फिफ्थ वाला ये ध्यान रख लो। बाकी आप रीअरेंजमेंट इसको निकाल सकते हो यार, है ना, निकाल सकते हो आप इसको, कोई बड़ी चीज नहीं है ना। ये चीज आपको अगर समझ में आ रही है ना, तो आप निकाल सकते हो। सिमिलरली ये है, इसको प्रूव कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है ना। ए वाला है, ये इधर ले गए, बात खत्म। सिमिलरली क्या हुआ, A+B, इसको इधर ले दिया यार, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, कोई बड़ी चीज नहीं हो रही है ना। ओके। एट्थ वन, दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई कैन होल्ड इट, दिस वन, और यू कैन सी दिस, लाइक हम लोग डायरेक्ट कभी कभी इसका यूज करते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कैसे ड्राइव होता है। बेसिकली एलजेब्रा में आपको पता होना चाहिए कि आप लोग कैसे यूज कर पा रहे हो चीजों को, है ना। रीअरेंजमेंट है सारा, कोई दिक्कत आ तो पूछ जरूर लेना। रीअरेंजमेंट है सारा, ये रीअरेंजमेंट है, आप लोग समझ लेना। स्क्रीन पॉज करके आराम से तसल्ली से एक बार समझ लेना। मैं एक चीज और आपको सजेस्ट करूंगा, है ना। आप मेरे भाई बहन जैसे ही हैं सब लोग, है ना, तो आपको एक चीज मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी जो भी चीज आप पढ़ रहे हो ना, ये मत सोचा करो कि यार इतना टाइम लग रहा है, उतना टाइम लग रहा है। थोड़ा सा उसको टाइम दे दो, जो चीज आप कर रहे हो उसको एटलीस्ट, उसको कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, है ना। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम उस चीज को आप लोग पक्का करो। क्या पता वो एग्जाम में आ जाए, आपको ये रिग्रेट ना हो कि यार मैं उस दिन 5-10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे और दे देता, है ना। कई बार हम लोग रील्स स्क्रॉल करते हैं, है ना, टाइम हमारा इतना नहीं, सॉरी, टाइम ऐसा नहीं कि हम लोग निकाल नहीं पाते हैं, टाइम हम लोग कई बार वेस्ट कर देते हैं, और फिर हम सोचते हैं यार इतना टाइम वेस्ट हो गया, आप क्या ही करेंगे, अलजेब्रा आता थोड़ी ना है, बहुत इजी है। इजी है बट एक बार आप समझ लो तो क्या बुरा है। ओके। सिमिलरली दोनों को, इन लोगों ने घटा दिया, दोनों इक्वेशन को, दोनों को ऐड कर दिया, ये चीज रिजल्ट आ जाएगा। दैट्स डजन मैटर यार, डजन मैटर एक्चुअली में, है ना। ऐड कर दिया, क्या ही हो गया।
चलो, ये मैंने आपको आई थिंक रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एक नियम बताया था, वैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कंपाउंड एंड डिविडेंडो। एक इसका हम लोगों ने अभी बोर्ड एंड स्ट्रीम में कई बार यूज किया, टाइम एंड वर्क में। तो आपको अगर पता है कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस टाइप, सॉरी आपका इफ अगर ए बाई सी, ए बाई बी, बी सी बाई डी अगर लिखा हुआ है तो ये होता है। सपोज करो मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ, है ना, वैल्यू ले लेता हूँ मैं। अब क्या करता हूँ मैं, ऊपर जोड़ूंगा तो 3 हो जाएगा, नीचे फिर -2 हो जाएगा। पैटर्न आप सेम रखना, पैटर्न आप सेम रखना, ऐसे नहीं कि पहले इसमें से घटा रहा हूं उसमें से। पैटर्न आप सेम रखना। पैटर्न मैं कह रहा हूँ ना, उल्टा भी कर लो, बी प्लस ए, बी माइनस ए, सी डी माइनस, बट दोनों सेम रखना था भाई, फिर आपको माइनस प्लस का इशू आएगा। 3 + 7 प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं आती, उल्टा सीधा कैसे ही जोड़ दो, पर सी माइनस डी -1। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ओके ओके ओके, हाँ। यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है ना, ये दोनों बराबर नहीं है ना, ये दोनों बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर नहीं, इसलिए दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। लेट मी चेंज दिस वन, या सर, गुड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम माय साइड। ओके, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रिमूव इट एंड आई कैन टेक इट some another example, no problem at all. 1/2, or we can say 2/4 is also 1/2. Yeah, correct. Okay, now these are the equals. Are you able to see these are the equals? Okay. A plus B 3/4, no, 3/1 minus 2 minus 1 equal to 2 plus 6, है ना, आपका 6 हो गया, और 2 minus 4 -2। ये आपका बचा है -3 इक्वल टू, ये भी आपका -3 है। एलजेब्रा में एक चीज और आप करा करो, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, जीरो पुट करो, अगर वो वैलिड है पुट करना जीरो, अगर 1 पुट कर दो, 2 पुट करो को, वैल्यू वगैरह निकालो, चेंज ऑप्शन वगैरह लगाओ, काम खत्म करो यार। प्रूफ नहीं करना है हमें, प्रूफ नहीं करना है अभी फिलहाल। प्रूफ वगैरह पे उतना ध्यान नहीं देना है, इसमें कुछ प्रूफ करने के लिए एक्चुअली रहता भी नहीं है, और प्रूफ करके आप क्या ही कर लोगे, मैं सिंपल से बात बता रहा हूँ, आप प्रूफ करके क्या कर लोगे अभी इसमें। आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ऑलरेडी, अगर आप गो क्लासेस से पढ़ रहे हैं तो प्रूफ्स काफी बता रखे हैं, तो आप टेक्निक यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें डायरेक्टली आंसर टिक करना है और आगे निकल जाना है, ठीक है। फॉर नाउ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ए बाई बी है। अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे, एक्स इसको ऐड कर दोगे, है ना, तो ऐड करोगे तो 2 वाई वाई कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, एक्स एक्स कट जाएगा, 2y बराबर ए माइनस बी। दैट्स इट। सिंपली आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स बाई वाई, दैट मीन्स ए प्लस बी का रेशियो आपका ही आ जाएगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ लो कि ये चीज हो कैसी रही है। बेसिकली कुछ भी तो नहीं हो रहा है इसमें, रीअरेंजमेंट हो रहा है, ये चीज तो आपको आती होगी। हाउ टू फाइंड कॉन्जुगेट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और अभी शायद इतना गेट में आया नहीं है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आए हुए हैं इस टाइप के, एक्स प्लस 1/x वाले, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा आपको, है, वहां से ही फिर हमारा एलजेब्रा भी खत्म हो जाएगा। ज्यादा डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि टाइम भी नहीं है देखो हमारे पास, और गेट में उतना हार्ड लेवल का आता भी नहीं है, तो थोड़ा सा मैं गेट से अब लेवल ही ट्राई कर रहा हूँ आपको बताने का। बट जितना टाइम का परमिशन है उतना थोड़ा सा हम देखते हैं, कॉन्सेप्ट सारे कवर करेंगे मोस्टली, है ना। अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो कॉन्जुगेट में सिर्फ साइन चेंज होगा, अगर डिफरेंस 1 नहीं तो स्क्वायर के डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कई बार थ्योरी आपको समझ में नहीं आती, बट एग्जाम्पल से आपको समझ में आता था, तो बस आपको समझ में आना चाहिए। एक्स इक्वल टू आपका दिया है 15 + 4 √14, देन आपसे पूछा 1/x की वैल्यू, 1/x की वैल्यू, है ना। आप क्या करोगे, 1/x आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स आपको दिया 1/x इक्वल टू 1/15 + 14 4। ये है जो न्यूमरेटर का, हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, हर का परिमेयकरण, है ना। तो ऊपर क्या करो आप लोग, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, जस्ट सेकेंड। इसमें आप क्या करते हैं ना, कि यहाँ पे साइन चेंज करके 15 - 4 √15 14, और 15 - 4 √14, ये परिमेयकरण कर देते हैं। और यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, अगर आपका ए प्लस बी यहाँ पे हो रहा है ना, ए माइनस बी, ये आप करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। आई थिंक 15 का स्क्वायर आपका 225,
और 16 14 करोगे तो जो भी आपका आ रहा, हाँ 224 आ रहा है ना, तो बन आ रहा है। ऊपर आपका वन आ गया, ऊपर आपका वन, नीचे आपका वन आ गया, ऊपर आपका ये बचेगा। तो ये जो चीज लिखी हुई है कोई बड़ी चीज नहीं है यार, आप निकाल सकते हैं, मतलब मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट अगर आपको पता है, बट एक्चुअली में क्या होता है ना, मैं आपको सिंपल बात बताऊं, ट्रिक जो होती है ना उनका फेल्ड होने का काफी डर रहता है, और वो चीज हम कितना याद रखें यार, हम कितना याद रखें, ऑलरेडी हम लोग ओवरलोडेड हैं कॉन्सेप्ट से, है ना। तो हमको बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग इस टाइप से जाना है आपको। यहाँ पे आप निकाल लोगे, जस्ट अ सेकेंड, 15 - 4 14/1, ये आपका 1/x का वैल्यू आ गया, दैट्स इट, है ना। ये आ गया आपका, यहाँ पे देख रहे 1/x का साइन चेंज होगा। ये चीज अच्छा है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, वो बात यही हो रही है, यहाँ पे बना जा रहा है ना, तो वो इफेक्ट नहीं डालेगा कुछ कुछ। ओके, आपसे पूछा क्या गया है, एक्स ग्रेटर देन अगर 1/x है ना, एक्स ग्रेटर देन 1/x है, जबकि यहाँ पे आई थिंक है भी, है ना, 4 14 ग्रेटर देन आपका ऑब्वियसली ग्रेटर देन होगा, है ना, ग्रेटर देन होगा। ओके, देन अगर आपसे x + 1/x की वैल्यू पूछी जाए तो कितना आएगी, 2 इंटू बिगर नंबर, ओके, 2 इंटू बिगर नंबर। हम लोग क्या इसको ऐड नहीं कर सकते, हम एक कॉन्सेप्ट बिलीव क्यों, मतलब यार आप भूल जाते हैं ना यार मैं तो सिंपल बता रहा हूँ, भूल जाते हैं। स्क्रीनशॉट लिया हुआ, हाँ दिया हुआ, तो इसलिए मैंने बता दिया है, बट कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को ऐड करोगे तो ये कटेगा 30, खत्म, खत्म, खत्म। देखो, अब आपसे x - 2 इंटू स्मॉलर नंबर, ओके, कुछ नहीं आपको करना है, सबट्रैक्ट करोगे, 15 से 15 जाएगा, 8√14, खत्म, है ना। कोई बड़ी चीज नहीं है, आप लोग निकाल लोगे, है ना। ऐसे फॉर्मूला वार्मूला पे इतना बिलीव भी मत रखा करो, अपने ऊपर विश्वास रखा करो ज्यादा से ज्यादा। अब बात हो रही है आपकी, स्मॉलर है तो वहां जो स्मॉलर आए, अगर आपका क्या बोलते हैं कि 1/x ग्रेटर देन है, कुछ नहीं यार, वो प्लस कर देना, वे बिग नंबर नंबर का मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट इतना, आप लोग देख लेना अगर आपको समझ में आ रहा है, मैं तो कह रहा हूँ ना, प्लस कर देना, बात खत्म। सिंपली होगा ना, अगर ए आपका बड़ा हो गया तो क्या दिक्कत आ गई, ये आपका अगर बड़ा हो गया बाई चांस ये आपका बड़ा दिया है तो क्या दिक्कत आ जाएगी आपकी, बोलो क्या दिक्कत आ जाएगी, आप लोग ऐड करो ना, जो पूछा है ऐड करो, बात खत्म। ओके, ऐड करोगे सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड करोगे सब ऐड करो। क्वेश्चन नंबर 1, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है ना ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे अब हम फन। ओके, पहले वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन देखने में कैसा लग रहा है उस पे मत जाओ, क्वेश्चन की शक्ल पे मत जाओ, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का सोचो आप, है ना। तो एक सेकंड में थोड़ा ऑप्शन रीअरेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा डाउन। अब आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस दिस होल इक्वेशन, है ना, है ना। आप लोग देख सकते हैं, आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, जो भी आंसर आया हो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा, सब में प्लस है, सब में प्लस है, सब में प्लस है, यहाँ पे है सिर्फ माइनस, यहाँ पे है सिर्फ माइनस, है ना, यहाँ पे है आपका माइनस। ओके, व्हाट हैपनिंग, ओके, यहाँ पे है आपका माइनस, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे अगर माइनस है तो 1 प्लस, सॉरी k प्लस, अगर हम लोग जस्ट सेकेंड, k + 1/k से इंटू कर देंगे तो हमारा k² मतलब a+b a- b बन जाएगा आपका। ओके, तो फिर आपका सेकंड में भी फिर आपका बचेगा, तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, जस्ट यहाँ से मैं ये टर्म टेक इट आउट करता हूँ, ये टर्म टेक आउट करता हूँ यहाँ से, जस्ट ये टर्म है ना, k - 1/k। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये है। और अब मैं क्या करता हूँ, k + 1/k से इंटू कर देता हूँ, और k + 1/k से डिवाइड कर देता हूँ। ये पॉसिबल है क्यों, क्योंकि जिस स्टेप पे आप आए हो, अगर, है ना, जिस स्टेप पे आए हो, जिस रास्ते से आप आए हो, उस रास्ते से आप वापस भी जा सकते हैं। मैथ में ये लॉजिक चलता है
कैंसल आउट करोगे, ठीक है। कैंसिल नहीं करना है, हमें रीअरेंज करना है, हमें थोड़ा तैयार करना है, मटेरियल तैयार करना है। ओके, सो आप लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, ए प्लस बी, ए माइनस बी। वाह, हमारा क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वन स्क्वायर के स्क्वायर करोगे, वन अपन के यही आएगा आपका। ओके, ये आपका बचेगा के प्लस वन बाई के। इसको छेड़ना नहीं है, इसको नहीं छेड़ना है, अब नहीं छेड़ना है। अब आपको समझ में आ रहा है कि इसको क्यों नहीं छेड़ना है। देखो ए जो आपका आया, अब आपको पता चल रहा है ए, ए दोनों मिलके, ठीक है, ए और ए दोनों मिलके, ठीक है, इन इसका और इसका हमने मल्टीप्लाई, इस वाली टर्म से हमारा ये आ गया। इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे, इन दोनों को अगर हम लोग मिलाएंगे यहाँ पे, है ना, इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका क्या बचेगा, आपका क्या बनेगा, के की पावर 4 माइनस वन अपॉन के की पावर 4, है ना। ये अपॉन वाला मत छेड़ना, अभी ऊपर वाली काम चल रहा है, ऊपर में काम चल रहा है। फिर आपका 4 आएगा तो 8, है ना, 8 में जाएगा आपका। देखो यहां से आपका, मैं बताऊं कि जस्ट सेकेंड, या यहां से जो टर्म आई आपकी और ए वाली प्लस में मिलके आपकी बनेगी 8 वाले में, के की पावर 8 माइनस वन बाई के की पावर 8। फिर यहां से मिलके जो टर्म आएगी इन दोनों की मिलेगी 16 में, है ना। 16 मतलब के की पावर 16 माइनस वन अपॉन के की पावर 16। फिर यहां से बनेगा के की पावर 32 माइनस के की पावर वन बाई के की पावर 32, और प्लस वाला होगा तो आपका जो फाइनल बनेगा के की पावर 64 माइनस वन अपॉन के की पावर 64। ओके, आप लोग आराम से कॉपी में कर लेना, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बता दी क्योंकि टाइम उतना ज्यादा नहीं है। के की पावर 64 माइनस वन अपॉन के की पावर 64, और आपका वन प्लस सॉरी के प्लस वन बाई के बचेगा, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक्स आपका है, ये वाला फॉर्मूला बनाना, है ना। सो आपका ऑप्शन, आई थिंक ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ओके, माइनस वाला तो बिल्कुल नहीं आएगा, इसको आप रिजेक्ट कर सकते हो। 32 वाला भी कि नहीं आएगा क्योंकि आपका 64 बनेगा, 32 और 64 तो यहाँ पे ऐसे हो ही नहीं सकता, तो आपका ऑप्शन ए हो गया। ओके, वैल्यू से जाओगे बहुत टाइम लगेगा, क्वेश्चन को देखते ही घबराना नहीं है, है ना, आराम से हो जाएगा। एलजेब्रा में रीअरेंजमेंट ही सब कुछ है। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। ओके, तो इसको हम खोल लेते हैं पहले। तो ए प्लस बी का हमें पता है स्क्वायर, अगर हम लोग करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, खोल लो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस दो दूनी 4 प्लस 4x। इज इट क्लियर? या इट इज क्लियर आई थिंक। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x 4x 6x प्लस 5 इक्वल टू भी दिया हुआ है 16। ओके, इक्वल टू 16 दिया हुआ है आपको। 2x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस करोगे तो आप 11 हो रहा है। ओके, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी चाहिए वैल्यू, तो इसको हम ले आते हैं अपने पास में, यहीं यहीं पास में बैठा के समझाते हैं कि बेटा क्या दिक्कत आ रही थी जो तुम्हें इतनी वैल्यू इसकी चाहिए, है ना। 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 40। देखो 40 तो आपका फिक्स ही है, 4x 12x इसका वैल्यू अगर मिल जाए तो 40 हम ऐड कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप कुछ देख पा रहे हैं, यहां से आप देख पा रहे हैं कुछ, अगर इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, 2x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 11 × 2, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 4x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 22। इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 22 प्लस 40, कितना हो जाएगा 62। करेक्ट? इज इट क्लियर और नॉट? आई थिंक इट इज क्लियर, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपका a प्लस 4b इक्वल टू आपका 19 दिया हुआ है, 2ab इक्वल टू 17 दिया हुआ, और आपसे पूछा क्या गया है, a माइनस 4b की वैल्यू पूछी गई है। इस मॉड का मतलब होता है कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर कोई भी ऑप्शन आपका निगेटिव होता तो आप उसको स्ट्रेट अवे कैंसिल आउट कर सकते थे। ओके, सो इसकी वैल्यू चाहिए हमें, मॉड बाद में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। a माइनस 4b
का वैल्यू चाहिए, पहले हम स्क्वायर निकाल लेते हैं इसका, ताकि हमारा कुछ बना पाए हम लोग, है ना। सो आपका क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 16b² माइनस 8ab, 4 दूनी 8ab। ए प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्मेट में हम लोग ट्राई करते हैं बनाने का, ए माइनस 4b का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 16b² माइनस 8ab, ये जो कहते हैं वो लिखा रहने देते हैं फॉर जस्ट रेफरेंस पर्पज। एट ए भी ऐड करते हैं, प्लस में स्क्वायर बनाना हो, एट ए भी माइनस कर देते हैं, इससे कोई दिक्कत भी नहीं होगी, है। ओके, क्योंकि क्यों दिक्कत नहीं होगी, ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, खत्म हो जाएगा काम इनका। इसको हमें लेते हैं इसके साथ, ए माइनस 4b का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 16b² प्लस 16b² है आपका, प्लस 8ab माइनस 16ab। इज इट क्लियर और नॉट? इट इज क्लियर, या ए माइनस 4b का स्क्वायर, है ना, आपका क्या बन रहा है यहाँ पे, बन गया ही, बन गया क्या, बन गया 16ab। 16ab को क्या लिख सकते हो, 2ab की आपको वैल्यू दी है ना, 2ab की आपको वैल्यू दी हुई है, तो आप क्या लिख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, 8ab लिख सकते हो, 8 × 2ab। 8 × 2 भी लिख सकते हो, 2 की आपको वैल्यू दी हुई है, जस्ट उसी फॉर्मेट में लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं सारी चीजों को, फॉर्मेट में ला रहा हूँ। 19 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करोगे 8 इसका वैल्यू आपको एक्चुअली दिया हुआ है 17, आई गेस 17 आपको वैल्यू दिया हुआ है, 17 आपका स्क्वायर, ए माइनस 4b, जस्ट सेकेंड, 4b का स्क्वायर करोगे ये आपका स्क्वायर हो जाएगा 361, और 17 × 136 आपका ही हो जाएगा। ए माइनस 4b का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, ये 11 - 6 5, है ना, 11 - 6 5, और 5 - 3 2, 2 - 1, नो, 3 - 1 2, या 225 आ गया आपका। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये -4b का वैल्यू चाहिए ना आपको, इसका स्क्वायर रूट लगा दो, 225। फर्दर आप क्या करोगे, ए माइनस 4b का वैल्यू आपका आ जाएगा ±15। ओके, ±15। हम्म ए माइनस बी का वैल्यू ±15 आ जाएगा ना आपका। ये प्लस माइनस यहाँ लगा होता है जब हम स्क्वायर रूट हटाते हैं बेसिकली पे, है ना, प्लस माइनस बाहर लगाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा माइनस वाला वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, इससे तो पॉजिटिव ही निकलेगा। स्क्वायर रूट्स के अंदर से आपका वैल्यू पॉजिटिव निकलेगा गुरु, है ना, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, बट आपका जो एक्चुअल वैल्यू है आपका ये हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया था क्या, मोड A - 4b का वैल्यू, मोड लगा दिया ना, ±15 में मोड लगा दोगे आपका 15 निकलेगा। वो एक ऐसी मशीन है ना, आलू डालू सोना निकले, वही चीज हो रही है। ओके, आई होप अगर आप लोगों ने वो चीज देखी होगी तो आप लोग रिलेट कर पाए होंगे, नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मत करो रिलेट विलेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और यहाँ पे हमको क्या गिवन है, 3 की पावर a इक्वल टू 27 की पावर b इक्वल टू 81 की पावर c। वैसे आप लोग बता सकते हैं कि मैं लिखना कैसे सीख रहा हूँ, है ना, लिखना कैसे सही सीख रहा हूँ क्या, कि कभी कुछ और, सॉरी, या कुछ और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो बिल्कुल आप लोग बताओ। वैसे मैं रेगुलर लिखते लिखते इम्प्रूवमेंट करूंगा ही, कर ही रहे हैं ना, तो चलता रहेगा। इसको आप लोग देख सकते हैं कि ये 3 की पावर 3 होता है आपका, 3 की पावर 4, है ना, तो 3 की पावर a, 3 की पावर 3। ओके, कर्निंग घातांक साइड एंडिसिस में मैंने ये चीज पढ़ाई हुई है आपको। 3 की पावर 4 की पावर c, ब्रैकेट लगा है, ऐसे जाएगी पावर, मल्टीप्लाई होगा, मिलके रहेंगे साथ में, चिपक के सोएंगे वो भी, है ना। 3 = 3 की पावर 3b। ओके, 3 की पावर 4c।
बेस सेम है, पावर इक्वेट कर दो, कोई दिक्कत ना है। ए इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इट इज क्लियर, यस। ओके, देखो यहाँ पे एबीसी इक्वल टू 144 दिया हुआ है आपको, थोड़ा सा आपको माइनर सा चीज देखना है और आपको मजा सा आ जाएगा। ए का वैल्यू आप किसी का भी वैल्यू पुट कर दो, तो ए का वैल्यू ए रखने थे, बी का वैल्यू आप यहां से निकालो, ए के फॉर्मेट, ए के टर्म में सारे निकाल लो, है ना, ए के टर्म में निकालोगे मजा आ जाएगा आपको। बी का निकालोगे ए की टर्म में से A/3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। सी का निकालोगे, ए इक्वल टू 4c करोगे तो सी इक्वल टू A/4 आ जाएगा आपका। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बताएं। ए क्यूब डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 12 स्क्वायर। ए क्यूब इक्वल टू 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर इंटू 12 की पावर 1। बेस सेम है, देखो छोटी छोटी चीजें हैं, बेस सेम है आपका, बेस सेम है। बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है ना, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो ए क्यूब इक्वल टू आपका हो जाएगा 12 क्यूब, यहां से ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12। ए की वैल्यू आपकी 12 आ गई, ठीक है, ए की वैल्यू आपकी 12 आ गई। मतलब कि ए बराबर इसका 12 आ गया ना, सबके बराबर 12, ए बराबर आपका 12 आ गया, तो बी बराबर कितना आ जाएगा आपका? बी बराबर 4, सी बराबर 3। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताना, है ना। ए बराबर 12 है तो 3b बराबर भी 12 होगा, 4c बराबर भी 12 होगा, अलग अलग ले लो, निकाल लो वैल्यू, बात खत्म। क्या पूछा है? 12 लिख लेते हैं हम लोग, 12 1/a प्लस 1/2b एंड 5c, 1/2b प्लस 1/5c की वैल्यू पूछी है, वैल्यू पूछी है, ओके। 12, ए की वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू पुट करोगे, कितना है आपका बी का वैल्यू? 4 2 8, 8 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। ओके, यहाँ से एक चीज और है, चाहो तो आप एलसीएम ले लो, इसका कितना एलसीएम आएगा? आई थिंक 60 आएगा। और एक चीज और, क्या आप मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो आपका 1 हो जाएगा यहाँ। समझ में नहीं आ रहा है क्या? समझ में नहीं आ रहा है? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 12/12, 12/8, 12/15, कैंसिल आउट करो जो जो हो रहा है यहाँ पे, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। 4 3 12, 4 2 8, 3 4 12, 3 5 15। 1 + 3/2 + 4/5। ले लो एलसीएम। अब थोड़ा आसान पड़ जाएगा, है ना, ले लो एलसीएम, ले लो। एलसीएम लोगे कितना आएगा? 10। यहाँ पे क्या बचेगा? 10 प्लस, देखो यहाँ पे 5, 5 3 15 प्लस 2, 4 2 8, 25 आपका बचेगा, 25 और 8 आपका 33। 33/10, 33/10 इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना, आ गया होगा। ओके, चलो सारे क्वेश्चन कर लिए। एक एक वीडियो और आएगा अलजेब्रा का, आप कंफ्यूज टेंशन मत लेना, वहां पे मैं इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो कराऊंगा आपको, है ना, इस टाइप के सारे क्वेश्चन। थोड़ा पेशेंस रखो आप लोग, आराम से चीजों को समझो, क्या ही हो रहा है। अच्छा, ओके, तो अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। यहाँ पे बोला क्या गया है, एक्स वाई एज अ पॉजिटिव रियल नंबर सेटिस्फाइंग x + y = 102, देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ 62601, 1 + 1/x, 1 + 1/y, दीज आर टू इन द मल्टीप्लिकेशन इज। ओके, मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। रियल पॉजिटिव नंबर्स आपके क्या होते हैं? 10.2, 5.2। बट अगर आपको यहाँ पे दिया होता, अगर आपको दिया होता यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आप लोग पॉइंट में वैल्यू नहीं ले सकते थे, है ना, ये पॉजिटिव नहीं हो पाता फिर, सॉरी इंटीजर नहीं हो पाता। ओके, ओके, यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, x + y मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो इसका मैं 2 3 मेथड आपको बताने की कोशिश करूंगा, जितना पॉसिबल हो सकता है मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो या
सबसे पहले आप लोग एक आइडेंटिटी को याद रखो। मैंने एएम जीएम में आपको एएम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको पढ़ा रहा था, तब वहां पे ये चीज बताई थी कि आपका जो अर्थमेटिक मीन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के, और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू होता है आपका हार्मोनिक मीन के एचएम। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, कई बार गेट में, कई बार कैट में, कई बार हर जगह यूज होता है, तो इसको आप लोगों को भूलना नहीं है। पहली चीज, एक्स वाई कोई टू नंबर्स है हमारे पास, एक्स कोमा वाई हमारे पास कोई टू नंबर्स हैं, नॉट ऑर्डर पेयर, वी हैव टू नंबर्स। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए एम आपका होता है एक्स प्लस वाई टू। मैं आपको एपीजीपी सीरीज जब मैंने पढ़ाई थी मैं आपको बता ही चुका था, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू टू अपॉन वन प्लस एक्स वन प्लस वाई। ओके, लेट्स टेक दीज टू फर्स्ट to differentiate something, x plus 2y greater than equal to xy। ये आपका 102 दिया हुआ है, 102 डिवाइडेड बाई 2, और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स बाय। ओके, आपका यहाँ पे बचेगा 51 ग्रेटर देन इक्वल टू आपका एक्स वाई हो जाएगा ए। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? लेट वी कैन टेक these two again, next time with these two, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू टू अपॉन वन प्लस एक्स वन प्लस वाई। इज इट क्लियर और नॉट? आई थिंक इट इज क्लियर। यहाँ से आप लोगों को 51 यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, टू अपॉन वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन सॉरी वन प्लस वाई। वैसे ही मल्टीप्लाई में करोगे आपका आएगा, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, वन प्लस एक्स प्लस वन प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू आपका आ जाएगा टू अपॉन 51। ओके, आपका हो जाएगा 2/51। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं, ऐसे हम भेज सकते ना? आई थिंक यस, बिकॉज सब कुछ पॉजिटिव, इसलिए साइन चेंज होने का कोई डर ही नहीं, नेगेटिव में दिक्कत आ जाती है फिर, है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। हमसे क्या पूछा गया है, 0 1 1 प्लस 1/x और 1 प्लस 1/y। इसका वैल्यू पूछा गया है, कुछ हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, एक्स बाय, ओके, यहाँ से अगर आप लोग 51 का स्क्वायर करोगे, 51 का स्क्वायर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स बाई, और इसका स्क्वायर करोगे, इस टू से टू कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लाइन खींच ही देता हूँ मैं, अगर बात लाइन की आ ही रही है। 51 का स्क्वायर आपका होता है 2601 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई। कहीं जरूरत पड़ेगी तो इसका हम यूज कर लेंगे, है ना, कहीं जरूरत पड़ेगी तो आपका इसका यूज कर लेंगे हम लोग। ओके, 2601, सबका मल्टीप्लाई कर दो, वन का मल्टीप्लाई वन में, वन का करोगे फिर आपका वाई में, वन का एक्स में, और आपका ही एक्स वाई हो जाएगा। जो जो वैल्यू आपको मिल रही है वो डाल दो, ताकि आपका काम आसान पड़ जाए। वन प्लस, इसका वैल्यू आपको दिख रहा है ना, 2/51 प्लस इसका वैल्यू भी आपको दिख रहा है कि 2601। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, ना ही हम दिक्कत आने देंगे। ठीक है, एलसीएम लोगे आप लोग, आपको पता है कि ये इसका स्क्वायर है, 2601 प्लस 15, वन बचेगा, टू होगा 102, 102 प्लस यहाँ पे वन बचेगा आपका। ये चीज आपको ध्यान देनी है, चाहो इसको इसको उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 2 3 और 4, 2704 इज द करेक्ट आंसर। ये हम आपकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है ना, 72704। इज देयर एनी ऑप्शन? 2704। ओके, चलो एक चीज और, आप लोग एक चीज देख पा रहे हैं, है ना, आप चीज एक चीज आप लोग एक चीज देख पा रहे हैं कि एक्स प्लस वाई आपका 102 दिया हुआ है, और आपका ये एक्स वाई लिखा हुआ है ना, एक्स वाई लिखा हुआ है हम लोगों ने निकाला। तो आप लोग यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या?
यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो जब भी आपको एक चीज मैं बता दूं ना, जब भी आपको, यहाँ बता देता हूँ, जब भी आपको x प्लस वाई की कुछ वैल्यू दी हुई है उसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं। एक वैल्यू एक कांस्टेंट ही होती है, वो चेंज थोड़ी ना होगी, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू, एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मैक्सिमम तभी होगी जब x इक्वल टू वाई होगा। ये आप प्रूफ आप देख सकते हैं कहीं पे भी, मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, पर टाइम ज्यादा लग जाता है, बट ये आप लोग याद रख सकते हैं कि अगर x प्लस वाई आपका कांस्टेंट है और एक्स वाई आपको मैक्सिमम चाहिए, एक्स वाई आपको मैक्सिमम चाहिए, तो उस केस में आपका x इक्वल टू वाई होना चाहिए। दैट मीन्स कि इस केस में हमारा x प्लस वाई है जो 102 है ना, वो कांस्टेंट हो गया, और एक्स वाई हमारा मैक्सिमम 2601 आ रहा है। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में आएगा, जब x इक्वल टू वाई होगा, दैट मीन्स 51 इक्वल टू 51 होगा। ओके, इक्वल टू x इक्वल टू वाई। ये चीज आपको अगर समझ में आ गई है तो बताओ फिर। चलो ठीक है। अब आपको जो दिया हुआ था, अगर हम लोग सेकंड मेथड वगैरह की बात करते हैं, कुछ समथिंग ऐसी, 2601 वन प्लस एक्स, सॉरी 1 प्लस 1 बाई एक्स, 1 प्लस 1 बाई वाई। ओके ओके ओके, जस्ट सेकेंड। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं पहले तो। 2601, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड या, इसको मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको पता है कि ए आने वाला है, ए आने वाला है। फर्दर आप इसका एलसीएम वगैरह भी ले सकते हो। एक्स वाई आपका एलसीएम आ जाएगा, एक्स वाई प्लस, यहाँ पे वाई आ जाएगा, यहाँ पे आपका एक्स आ जाएगा, ठीक है, और आपका यहाँ पे वन आ जाएगा। इस चीज में आपको अगर कोई दिक्कत हुई तो जरूर बता देना। 2601 1 प्लस x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है। ठीक है, अब आपको पता है x की वैल्यू भी आपको पता है 51, y की वैल्यू पता है आपको 51, और एक्स वाई की वैल्यू पता है आपको 2061। सारी वैल्यू वगैरह पुट कर दो। कहाँ से आया, मैंने ये तरीका जो आपको बताया ना, ये वाला, यहाँ से, यहाँ से आया आपका। यहाँ से आप एक्स वाई निकालोगे ना, आपका 2601 आएगा। कैसे आ रहा है, 51 इंटू 51 इक्वल टू 51 का स्क्वायर। ओके ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो आप क्या कर सकते हैं, 2601 1 प्लस एक्स वाई की वैल्यू आपको 100 तो दी हुई थी, इसकी वैल्यू आपको पता ही है, इसकी वैल्यू आपको पता ही है, कैंसिल आउट मारो, बाकी जोड़ दो यहाँ पे, ठीक है। वो आपका जो क्या बोलते हैं, मैंने जो आइडेंटिटी बताई थी, ए एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन एच एम, उसी से ये सारी चीजें हो रही हैं बेसिकली। जो आपका ये वाला पॉइंट है उसी से प्रूफ होता है ना। ओके, अगर आपको और शॉर्ट जाना है, थोड़ा बहुत अगर और शॉर्ट शॉर्ट जाना है अगर आपको, ओके, थोड़ा बहुत अगर आपको और शॉर्ट जाना है, तो और क्या हो सकता है, इसमें कुछ हो सकता है क्या। वैसे कुछ नहीं हो सकता, आपको सिर्फ एक एक्स वाई की वैल्यू पता चल गई, हाँ, इससे शॉर्ट क्या ही होगा, है ना। ओके, सो जो सेकंड वाला था ऑलरेडी आपका शॉर्टेस्ट ही मेथड था, क्योंकि आपको एक्स बराबर वाई बराबर 51 पता चल गया। बाकी आप मल्टीप्लाई कर दिया आपने, बाकी आपका एक्स वाई भी आ गया है, आपका एक्स वाई भी यहाँ से निकाल लोगे, है ना, एक्स वाई भी आपका आ जाएगा 51 इंटू 51 इक्वल टू 51 का स्क्वायर इक्वल टू 2061। ये कॉन्सिडेंस नहीं है, ये एग्जामिनर जानबूझ के ऐसी चीजें सेट करता ताकि कुछ कैंसल आउट तो हो, अननेसेसरी वो फंसाएगा तो क्या मजा आएगा। तो 2704 इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा इस क्वेश्चन में से। होमवर्क की ओर कदम बढ़ाते हैं, होमवर्क की ओर चलते हैं। होमवर्क आपका कैट 2017 में सेट 2 में आया है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ना। आप लोग आई होप कि सॉल्व करोगे। वीडियो पॉज कर लेना, सॉल्व करना, नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आंसर बता दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आप लोगों को एलजेब्रा में मजा आ गया होगा।
थोड़ा बहुत कुछ और कॉन्सेप्ट बचे हैं तो वो बता दूंगा। बाकी अलजेब्रा कुछ नहीं होता है, आपको थोड़ा बहुत वैल्यू पुट करके और रीअरेंज करना पड़ता है, कुछ बेसिक्स फार्मूला को याद रख के, या फिर आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे ड्राइव होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।